हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट ऋषभ कटारा। आज हम इस वीडियो को इसलिए लाए हैं, वैसे तो हमारा अमूमन वीडियो रविवार को आता है, लेकिन आज इस वीडियो को इसलिए लाए हैं क्योंकि कल हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस है। तो सबसे पहले 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। अब हम इसे वीडियो को क्यों लाए हैं? हम इस वीडियो को इसलिए लाए हैं कि कुछ तथ्य ऐसे हैं, जैसे कल बहुत सारे लोग फ्लैग होस्टिंग या ध्वजारोहण के लिए जाएंगे। कुछ महानुभाव मेरे इसमें ऐसे भी हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं जो फ्लैग होस्टिंग के लिए जाएंगे, और कुछ लोग ध्वजारोहण को देखने के लिए जाएंगे। तो कुछ नियमावली हमारे पास है कि ध्वज को फहराने के लिए संबंध में कुछ नियम थे जो भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को लागू करी गई थी। उसके अनुसार कुछ नियमावली है। आर्टिकल 51A भारतीय संविधान के अनुसार ये मौलिक कर्तव्यों के अनुरूप भी माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई जितने भी सम्मान है, जितने भी प्रतिभूत है, उनका सम्मान करना, ये सारी चीजें कवर करती हैं। तो किन किन सावधानियों को हम ध्वजारोहण के दौरान बरतना चाहिए हमें, ये कुछ सावधानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो जो हमारा जो फ्लैग है, जो हम फहराने वाले हैं, जो जिसे हम तिरंगा कहते हैं, हमारे देश का, हमारे सम्मान का सूचक है, वो तिरंगा 3:2 के अनुपात में आयताकार आकृति का होना आवश्यक है। ऐसे नहीं कि किसी भी आकृति का हमने तिरंगा बना लिया। तिरंगा कहीं से धूमिल या कटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर धूमिल या कटा फटा है तो उसे तुरंत प्रभाव से अकेले में जाकर नष्ट किया जाना चाहिए और उसे तुरंत प्रभाव से बदल देना चाहिए। जहां भी हम तिरंगा लगा रहे हैं उसके लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। जहां भी हम तिरंगा लगा रहे हैं वहां किसी भी प्रकार का कोई फ्लैग पहले से मौजूद है तो ये ध्यान रखें कि उस फ्लैग से कुछ ऊंचाई पे हमारा तिरंगा स्थापित होना चाहिए। कम से कम इतना ध्यान रखना आवश्यक है। अगर कोई वक्ता जिसने फ्लैग होस्टिंग करी है उससे हमेशा दाहिने ओर हमारा तिरंगा रहना आवश्यक है। और जब हम तिरंगा फहराते हैं अपना, तो ये याद रखें कि वो तिरंगा जमीन को किसी भी प्रकार से स्पर्श ना कर पाए। भाई कई लोग छोटी से डंडे पे ही तिरंगा फहरा देते हैं, तो ये ध्यान रखें, यह असम्मान का सूचक कहलाता है और इस प्रकार का सम्मान नहीं होना चाहिए और वो जमीन को ना छू पाए। उस तिरंगे में जो अशोक चक्र होता है, बीच में होता है, उसमें 24 तीलियां होना आवश्यक है। शाम को उस तिरंगे को उतार लें तो बेहतर है। तो ये सारी चीजें हैं, आप ध्यान रखें, जिससे क्या है आप अपने मॉरल ड्यूटीज का पालन कर पाए, हम अपनी मॉरल ड्यूटीज का पालन कर पाए, और जो अधिनियम भारतीय ध्वज संहिता जो बनाई गई है उसका भी पालन किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।